तो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। देखिए हम लोग ये थ्योरम नंबर 1 पूरा अच्छा से सॉल्व कर लिए थे, उसके बारे में पूरा अच्छा से जान लिए थे। अब थ्योरम 1 से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लिए थे और कुछ होमवर्क दिए थे। आई होप आप लोग पूरा बना लिए होंगे। अब ये थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरम 2 और 1 आप अच्छा से अगर बना लेते हैं तो आपका 50 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। देखिए ये कौन सा यूनिट जो पेपर 1 था और कौन सा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री था। पेपर 1 अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री, थंबनेल में आपने क्या देखा, पेपर 1 अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री डी मोबियस थ्योरम। तो एक टाइप का डी मोबियस थ्योरम यूनिट है, उसी टाइप का आपका हर यूनिट इसमें ऐड होते जाएगा और प्लस इसी टाइप का लेक्चर बढ़ते जाएगा। यानी जब तक पेपर 1 आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग पेपर 2 में नहीं जाएंगे। तो इसी टाइप का हमको 6 महीना में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंप्लीट करना है। आपको एक अच्छा रहेगा कि आपको यूनिट खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब तक पेपर 1 कंप्लीट नहीं हो जाएगा और पूरा उसके साथ यूनिट, तब तक हम लोग पेपर 2 में बात नहीं करेंगे। तो चलिए आज थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ थ्योरम जान लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी में थ्योरम नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले थ्योरम में पूरा अच्छा से कर लिए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देखिए आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो थ्योरम और क्वेश्चन दोनों अटैच रहेगा। थ्योरम 1 पूछेगा तो थ्योरम 1 वही लिख देना और उसके साथ क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। थ्योरम जब भी पूछेगा तो थ्योरम सेम रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा उससे घुमा के पूछेगा, यानी क्वेश्चन में घुमाएगा। थ्योरम आपका फिक्स रहेगा। तो दोनों थ्योरम कभी पूछता है, कभी एक थ्योरम पूछता है। तो इस टाइप का आपको तैयारी, यानी आपको दोनों ये थ्योरम करना है यहाँ कुछ हाल में। तो पिछले थ्योरम में कौन सा थ्योरम हम लोग पढ़े थे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा थ्योरम हम लोग प्रूफ किए थे। डेट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर में n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। देखिए पिछले थ्योरम हम लोग ये वाला पूरा अच्छा से पढ़ लिए थे, ये वाला थ्योरम प्रूव करने सीख लिए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये वाला कर लिए थे, ये वाला थ्योरम है, ये वाला प्रूव करने कर लिए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट होगा। चलिए थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 2 क्या है थ्योरम नंबर 2 में, जैसे कि आपका पूछ देगा इसका। देखिए जैसे कि cos थीटा साइन थीटा, देखिए थ्योरम अभी जान लेते हैं। सबसे देखिए यहाँ पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos एन थीटा। ये थ्योरम समझ रहे, इसलिए एन थीटा हुआ। जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एन के जगह पर कोई भी नंबर आपका पूछेगा, ये तो आपका थ्योरम आएगा। इसी टाइप को उतार दीजिएगा जिस टाइप को बताएंगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो बोलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 6 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ आपका एन के जगह पर नंबर आ जाएगा। ये थ्योरम है तो सिर्फ एन ही आएगा, यानी एन इसलिए लिया मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यानी उसका फॉर्मूला जानते हैं, उसका वैल्यू निकालना है। ये वाला थ्योरम प्रूव किया था, अब इसका वैल्यू निकालने सीखेंगे, ठीक है। तो cos एन थीटा कॉमा साइन एन थीटा, यानी cos नंबर के साथ कोई भी नंबर रहेगा तो cos एन थीटा और साइन एन थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला लगता है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे प्रूफ आपको इसी स्टेप में सारा पूरा चलना है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 6 थीटा, तो यहाँ से पूरा हो जाए सेम होगा, सिर्फ एन के जगह पर 3 बोलेगा तो 3 कर दीजिएगा। इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आगे थ्योरम कर लेते हैं अच्छा से। cos देखिए ये पूरा लिख दे, एकदम सेम लिख दीजिएगा। cos देखिए n और n कॉमन है, एंगल में n और n तो पावर में n चल जाएगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए ये और ये कॉमन है, ये तो पावर में चल जाएगा। अब इसी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग पूरा यहाँ तक, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बाइनोमियल थ्योरम पहले 11 क्लास या 12 क्लास में, हम 11 क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी से पूरा पढ़ते हैं, उसी से सारा थ्योरम सॉल्व होगा। तो देखो थ्योरम क्या, बाइनोमियल NC0 ये वाला लीजिएगा। cos थीटा अगर पढ़ा भी नहीं है तो इससे आप पूरा अच्छा से समझें। अधिकतर कोई ट्यूशन में ज़्यादा पैसा का अफोर्ड नहीं कर पाता, जिससे पढ़ नहीं पाता। जिस टाइप के मेरे सर समझाएं उसी टाइप का एडजस्ट आपको समझाए, ताकि आपको कोई भी ट्यूशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। cos थीटा देखिए अब इसी टाइप का सारा बनाइएगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। ये सॉल्व कर रखे थ्योरम NC0, देखिए यहाँ पर NC0 cos थीटा पावर में ये दोनों का माइनस, ठीक है। अब आई साइन थीटा नीचे वाला ऊपर, ठीक है।
फिर प्लस उसी टाइप का, अब NC0 हुआ, अब NC1, ये बढ़ता जाएगा, फिर ये इसी टाइप का कोस थीटा आई sin थीटा, इसी टाइप का आएगा सब में, फिर कोस थीटा, ये दोनों में पावर में माइनस हो जाएगा, फिर आई sin थीटा और नीचे वाला ऊपर, ठीक है, प्लस अब NC0 हो गया, NC1 हो गया, अब क्या होगा NC2, अब NC2 में फिर कोस थीटा, N2 है, ऊपर में 2n है, नीचे 2 है, तो ये पावर में माइनस हो जाएगा n-2 सब में, फिर वही आई sin थीटा नीचे वाला ऊपर, प्लस NC3 बढ़ते जाएगा, फिर cos थीटा, ये दोनों का माइनस और आई sin थीटा में नीचे वाला ऊपर, NC4 प्लस, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, NC4 cos थीटा, पावर में दोनों का माइनस, सी छोड़ के, ठीक है, दोनों का माइनस, फिर आई sin थीटा नीचे वाला ऊपर, इसी टाइप का आपका बहुत सारा होगा, यानी आपका नंबर यहाँ 7 आएगा। तो कब तक कीजिएगा, जब तक ऊपर और नीचे मैच नहीं हो जाएगा, यानी 7C7, तो इसी टाइप का बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरम पूरा करें, इसलिए डॉट डॉट 4 तक लेके डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, ये इसका हो गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर करने से ये इसी का क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको सिर्फ एंगल में कर देखिए, यहाँ पर क्या वैल्यू है, कोस एन थीटा और साइन एन थीटा, यहाँ पर कोस एन थीटा नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब ये देखिए पावर में फिर एंगल में जाएगा, ये भी पावर इसमें एंगल में जाएगा, तो इसको तोड़ दिए, कॉस पावर में तो एंगल जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन पावर में एंगल में जाएगा एन थीटा, ठीक है। ये कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको तोड़ दिया, पावर को एंगल में ले दिया और कुछ नहीं किया। अब बस इसका आगे बढ़ेगा, जो ये प्रोसेस इसका बाद, ये प्रोसेस इसके बाद जो किए थे, अब ये प्रोसेस यहीं पर आगे बढ़ेगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए NC0 का क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। कॉस थीटा देखिए इसका क्या होता है -0, तो 0 तो कुछ नहीं है, तो कोस थीटा का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो कॉस थीटा पावर में n हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा पावर में n। अब इसका क्या, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का पावर में 0 रहता है या कोई भी नंबर का पावर में 0 रहता है तो हमेशा 1 वैल्यू देता है, प्लस NC1 का NC1 होगा, और कॉस ये तो सेम हो जाएगा, चेंज होने वाला नहीं, कॉस n-1 थीटा, और क्या हो जाएगा आई साइन थीटा। किसी भी पावर में 1 रहता तो उतना ही होता है, ठीक है, आई साइन थीटा हो गया, प्लस NC2 ये भी सेम हो जाएगा, कॉस थीटा अब पावर में n-2, इसमें भी सेम हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है तो आई पर जाएगा और इस पर जाएगा, तो आई का स्क्वायर वैल्यू पहले याद किया होगा अपने 11 क्लास में, आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू हमेशा -1 होता है, ठीक है। और ये पावर है तो ये एंगल में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंगल में जब ये इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा तो ये आई स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर का 11 क्लास में पढ़े होंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस NC3 ये हो जाएगा कॉस n-3 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आई, देखिए अब आई क्यूब है यहाँ पर, अब क्यूब इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 11 क्लास में 11 क्लास वाला कॉपी होगा तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा। आई क्यूब का वैल्यू हमेशा क्या होता है, -i होता है, ठीक, आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, फिर क्यूब इस पर आया और ये क्यूब इस पर आएगा, यानी साइन क्यूब थीटा प्लस NC4 कॉस थीटा n-4, और ये वाला फिर देखिए अब ये आई वाला अधिकतर ज़्यादा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आई वाला का वैल्यू पता है कि क्या होता है, बाकी साइन स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्री में नंबर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए आई वाला सारा सॉल्व हो रहा है और साइन स्क्वायर वाला नहीं सॉल्व हो रहा है। देखिए अब देखिए ये 4 है तो 4 इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो I4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, I4 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और ये इस पर भी, यानी साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इतना हो गया। ये वाला फिर से लिख देना आपको यहाँ पर, कॉस n थीटा
प्लस आई साइन एन थीटा। अब ब्रैकेट लिखिएगा या ना लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटू कीजिए 1 इंटू दिस एंड 1, इसको सारा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यही आएगा कॉस एन थीटा, प्लस इसको सारा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एन सी 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा आई साइन थीटा, यही आ जाएगा एन सी 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा, और क्या हो जाएगा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। इतना कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि इंटू था, इंटू करना अब प्लस प्लस, हाँ अब देखिए यहाँ माइनस है, अब ये यहाँ से लेके प्लस और प्लस के बीच में सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये वाला ये सॉल्व कीजिएगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला सॉल्व कीजिए एन सी 2 कॉस पावर में क्या हुआ एन माइनस 2 थीटा, ये तो हो जाए माइनस प्लस माइनस आगे चलिए तो ये माइनस हो गया, प्लस को माइनस बना दिया, अब यहाँ 1 है, 1 से इसको इंटू कीजिएगा तो क्या होगा वही होगा यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का प्लस फिर इसमें देखिए कोई चेंज करने वाला, देखिए फिर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर लिखिए एन सी 3 कॉस का पावर एन माइनस 3 थीटा, और आई है, आई को आगे ले लेते सबसे अच्छा रहे, आई को आगे लिख लेते हैं, क्या कि इमेजिनरी जब भी नंबर रहेगा ना हमेशा आगे लिखिएगा तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। आई आगे लिख लिए, अब आई साइन 3 हो गया, आई एन सी 3 हो गया, अब प्लस एन सी 4, फिर पावर में कॉस एन माइनस 4 थीटा, अब इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा वही होगा, 1 से इसको इंटू कीजिएगा तो 1 होगा साइन 4 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर यही वाला पूरा यहाँ उतार दीजिएगा, ये वाला कॉस एन थीटा प्लस आई, देखो जिसमें आई पार्ट रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जिसमें आई पार्ट नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट बोलते हैं, इतना तो पता होगा 11 क्लास में। तो इसमें आई है तो इसको इमेजिनरी, इसमें आई नहीं है तो रियल पार्ट, ठीक है। इसमें आई है तो इमेजिनरी पार्ट है साइन एन थीटा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, रियल वाला नंबर एक ब्रैकेट में रखना और इमेजिनरी वाला नंबर एक ब्रैकेट में रखना है। तो चलिए रियल वाला कौन कौन सा है इसमें छाटिए, कॉस एन थीटा, ये कॉस एन थीटा, और ये देखिए इसमें पूरा देखिए आई वाला, तो ये रियल नहीं है, ये देखिए इसमें आई है, हाँ लेकिन इसमें यहाँ और यहाँ के बीच में आई दिख रहा नहीं ना, तो ये हो गया माइनस एन सी 2 कॉस एन माइनस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए रियल नंबर खोजिए, रियल, ये तो इमेजिनरी हो गया, अब ये रियल, जिसमें आई रहेगा वो इमेजिनरी, देखिए आई दिख रहा ना तो ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल है, देखिए इसमें आई दिख रहा नहीं ना तो इसमें हो गया एन सी 4 कॉस एन माइनस 4 थीटा साइन 4 थीटा, यानी आपका ये पूरा एक ब्रैकेट में क्या हुआ रियल हुआ, प्लस इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं जिसमें आई प्रेजेंट रहता है, ये हो गया, ये हो गया, यानी 2 पार्ट है, ठीक है, यानी दोनों पार्ट। अब देखिए आई और आई आपका कॉमन है, आई और आई आपका कॉमन है, तो आई और आई सब में ना तो आई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो सब लिख लीजिए, आई इसमें कॉमन ले लिए तो क्या हुआ आई बाहर निकल गया तो एन सी 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा, आई बाहर चल गया तो साइन थीटा, सॉरी ब्रैकेट दे दिया, साइन थीटा माइनस, अब ये आई को कॉमन ले लिए तो क्या हुआ एन सी 3 कॉस एन माइनस 3 थीटा एन सी 3, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ कुछ गलती किए हुए हैं, हाँ देखिए यहाँ पर कॉस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा नहीं लिखे थे, यहाँ साइन क्यूब थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ साइन क्यूब थीटा होगा, साइन क्यूब थीटा। अब इसको भी क्या करना प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी रियल पार्ट है तो प्लस डॉट डॉट, ठीक है, यानी रियल नंबर एक साथ इमेजिनरी नंबर एक साथ हो गया। अब क्या करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, देखिए अब ज़्यादा आपको नहीं करना। अब ऑन कंपेयर
देखिए 1 कंपेयर कीजिएगा, देखिए रियल वाला पार्ट देखिए उसमें ये रियल है, आई नहीं प्रेजेंट है तो रियल और आई प्रेजेंट तो इमेजिनरी। तो देखिए ऑन कंपेयर मतलब रियल वाला पार्ट रियल के बराबर करना और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी का पार्ट के बराबर करना है। तो रियल ये है तो ये इक्वल टू ये कर देना और इमेजिनरी वाला पार्ट ये इक्वल टू ये वाला कर देना, ठीक है। यहाँ प्लस डॉट डॉट का मतलब इसलिए दिया नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एन का टर्म मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ऑन कंपेयर डैट इज़ यानी क्या हो जाएगा, कॉस एंड थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट वाला यानी रियल वाला रियल के साथ, ठीक है, ये वाला पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एंड थीटा माइनस एन सी 2 कॉस एन माइनस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 कॉस एन माइनस 4 थीटा और साइन 4 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी रियल वाला को रियल वाला के साथ किए और इमेजिनरी वाला के साथ इमेजिनरी वाला करना है। अब ये आई वाला पार्ट है तो आई वाला के साथ करना, तो साइन एन थीटा इक्वल टू, आप सोच रहे होंगे कि आई क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर देखिए यहाँ कोस एन थीटा था तो यहाँ कोस एन थीटा लिखे, अब यहाँ पर आई साइन थीटा है तो मैंने यहाँ क्या लिखा साइन एन थीटा, इसलिए आई नहीं लिखे क्योंकि अब ये वाला ये और इसके साथ जब बराबर करेंगे तो आई और जब भी इक्वल टू ये साइड और ये साइड जो कॉमन में रहता है वो कट जाता है, इसीलिए हम ये और ये लिख दिए एक ही बार, क्योंकि इक्वल टू के बाद आई कट जाएगा, ठीक है। तो साइन एन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दिस ब्रैकेट, ठीक है, साइन एन थीटा एन सी 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस एन सी 3 कॉस एन माइनस 3 एन सी 3 कॉस एन माइनस 3 थीटा और साइन क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट, यानी इसमें आपका वैल्यू ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी रियल वाला के साथ रियल वाला कर दिया और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, सिर्फ इसमें यही करना। जब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा एक्सपेंड कोस 3 थीटा या इस टाइप का बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 3 थीटा या फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस टेन 6 थीटा या फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 3 थीटा, तो इसी टाइप का जब बोलेगा तो इसी टाइप का सारा प्रोसेस होगा, सिर्फ एन की जगह पर क्या हो जाएगा, जो एंगल में रहता है वही वैल्यू आ जाता है। ये थ्योरम सब सेम रहेगा। अब लिखिए कोस एन थीटा बोला है तो कोस एन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, ये कोस एन थीटा का वैल्यू ये आ गया। अब दूसरा क्या निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस साइन एन थीटा का वैल्यू ये आ गया। आपका ये वाला स्ट्रक्चर पूरा सेम रह जाएगा, ठीक है। आई होप पूरा अच्छा से पूरा समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतने, इसका नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इतने के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा से सारा सॉल्व करा देंगे और उसे होमवर्क दे देंगे तो पूरा अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।